हमारे भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों में अपनी अपनी विशेषताएं थी। कहा जाता कि बुद्ध में करुणा थी। जब उन्होंने मुर्दे को देखा, बूढ़े को देखा, तो पूछा कि आदमी ये कौन है? कहा महाराज ये मर चुका है, ये बूढ़ा हो गया। कहा एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? कहा हाँ। करुणा से दोनों काम होते। करुणा से मोह भी पैदा होता है और करुणा से वैराग्य भी पैदा होता है। अपने माने हुए वाले प्राणी के दुख को देखते हैं तो ममता होती है, और दूसरे ऐसे प्राणी को देख करके फिर अपने में घटाते एक दिन मुझे ऐसा ही होगा, तो इससे वैराग्य होता। इसलिए बुद्ध में करुणा थी, महावीर में अहिंसा थी। कोल किरातों का राज था। जिह्वा के स्वाद के कारण या देवी देवताओं के नाम से हिंसाएं होती थी, और उन्होंने हिंसा को हटा करके अहिंसा धर्म प्रचार प्रसार किया। इसलिए महावीर में अहिंसा थी। नानक में प्रभु भक्ति थी। नानक थे, व्यापार करते थे, परंतु प्रभु का भजन करते थे, भक्ति भाव में रहते थे। और शंकराचार्य में विद्वता थी। शंकराचार्य विद्वान थे। कहा जाता कि 12 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य किया था। और इन्हीं महापुरुषों के बीच में सदगुरु कबीर साहब हुए। ये कौन थे? कबीर साहब जी मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व था अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़, और कबीर साहब का समन्वयवाद था भक्ति, कर्म और ज्ञान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी, विवेकवादी, अध्यात्मवादी संत थे और हिंदी के आदि कवि थे। उनकी जो वाणी है समाज में व्याप्त रूप से, एक चरवाह भी जब पशु चराता है तो वो भी कबीर साहब के पदों को गाता, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये गांव का जो बूढ़ा आदमी साधारण है वो भी सवेरे सवेरे जब गीत गाता है तो कबीर साहब के पदों को गाता है। और एक है राजनेता भी जब अपना व्याख्यान भाषण देता है तो कबीर साहब के पुटों को लाए बिना तो उसका भाषण ही अधूरा रह जाता। और एक धर्मशास्त्री है, यदि वो भी प्रवचन करता है, समाज में कुछ कहता है, तो कबीर साहब के पदों को लाके तो उसका गुजारा ही नहीं चलता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़े प्रासंगिक थे, और उन्हीं के पद को लेकर के मैं बात करूंगा। पहले मैंने रामायणी प्रकरण से कुछ बात की थी, फिर शब्द प्रकरण से भी कुछ कहा, कल ज्ञान चौथी सफर भी कहा था, और आज कहरा पर कह रहा हूं। कबीर साहब का एक प्रकरण है कहरा। ये कहरा कैसे पड़ा कि उत्तर प्रदेश में एक जाति होती कहार, जो बर्तन मांजने, पानी भरने का, डोली ढोने का काम करते थे, उसको कहार कहते थे। और वो कहारों में एक जो गीत गाते थे उसको कहरा कहते थे। और उस गीत को गाने के लिए क्या होती थी? झांझ की जोड़ी और एक हुड़ुक नाम का बाजा होता, मृदंग जैसे। उसको बजा के ही वो कहरा लोग अपनी गीत गाते थे, बड़े मौज मस्ती से रहते थे। सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए कहरा शब्द वहां से लिया। और संत महात्मा आध्यात्मिक भाव से इसका अर्थ क्या निकालते? सिद्धांतिक भाव से कहर कहते दुख को। और दुख से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहरा नाम का प्रकरण बनाया। कहर नाम दुख होता। आदमी के जीवन में, प्राणियों के जीवन में दुख है, जिसको 3 ताप कहा गया, देहिक, दैविक और भौतिक। देह में जो कष्ट, कलेश, रोग आदि होते हैं, ये देहिक ताप है। प्राणियों के द्वारा जो कष्ट कलेश होता है, सर्प ने काटा, बिच्छू ने काटा, मनुष्य ने मनुष्य की हत्या कर दी, इसको भौतिक ताप कहते हैं। और तत्वों के द्वारा जो दुख होता है, आग में जल गए, पानी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, दीवार गिर गई, इसको भौतिक ताप कहा है।
तो ये तीन ताप के दुख से ये जीव व्याप्त है। हर प्राणी को तीन ताप के दुख होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको तीन ताप का दुख ना हो। क्यों? कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार के हम कर्म करते हैं। काया से चोरी, हिंसा, व्यभिचार, वचन से झूठ, गाली, निंदा, और मन से क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल। ये तीन ताप के तीन प्रकार के कर्म के द्वारा हमारे जीवन में तीन ताप का दुख होता है। इसलिए ये तीन ताप के दुखी से सभी प्राणी दुखी है, दुख से सभी प्राणी दुखी है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे अन्य कृमि कीट आदि प्राणी हो। और इससे दुख इस दुख से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ये कहरा नाम का प्रकरण बनाया। और इस दुख से कौन छूटता है? शुरुआत है मनुष्य की। मनुष्य से ही कर्म बनते हैं और अंत में उस कर्म को चारों खानी में जीव भोगता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समझाने के लिए कहरा नाम का प्रकरण बनाया। तो कहरा ये प्रकरण है, उसमें बड़ा सुंदर एक दूसरा जो है कहरा पर मैं कुछ चर्चा करूं।